स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 350 किलो आरडीएक्स, 2 AK-47 और भारी गोला बारूद यह बरामद हुआ है फरीदाबाद से, और इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वक्त में यह विस्फोटक बरामद हुए हैं आतंकियों के पास से, जब पदयात्रा निकल रही थी हिंदू एकता की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब पदयात्रा निकाल रहे थे, तो ऐसे में सवाल है कि जो पदयात्रा छतरपुर से निकली, फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए वृंदावन पहुंचनी थी, क्या उसको दहलाने की साजिश थी? क्या हिंदुओं की पदयात्रा देखकर ये कट्टरपंथी चढ़ गए थे? 350 किलो आरडीएक्स बरामद होना यह बताता है कि निश्चित तौर पर देश को दहलाने की साजिश थे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, खबर क्या थी वो हमने विस्तार से बताई इससे पहले की वीडियोस में, लेकिन क्या वाकई में हिंदू यात्रा को, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को भी दहलाने की साजिश हो सकती है या हो सकती थी? रोहित, जितना बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, और ये सिर्फ फरीदाबाद में बरामद नहीं हुआ है, फरीदाबाद, दिल्ली के साकेत और सहारनपुर, ये 3 जगहों पे बरामद हुआ पिछले चंद दिनों के अंदर। ये डॉक्टरों का एक नेटवर्क है। 2 डॉक्टर जिसका नाम अब तक सामने आ चुका है, मुफाजिल हुसैन, उसके पास से बरामद हुआ है, और ये डॉक्टर आदिल राथर, 2 और डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। अभी आदिल राथर फरार है, वो पुलिस उसको पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन जो टाइमिंग है जहाँ बरामदगी हुई और जो रूट पे बरामदगी हुई, उसके बाद ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के यात्रा में कुछ बड़ा करने की योजना तो नहीं थी। और इसका खुलासा कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। कश्मीर में कई जगहों पर जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टरबाजी की गई थी, और उसी की जांच करते हुए सबसे पहले एक जीएमसी मेडिकल कॉलेज है कश्मीर में, वहां से डॉक्टर मुफाजिल हुसैन को पकड़ा गया। उसके लॉकर से जो बरामद हुआ वो AK-47 था, गोलियां थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। जब पता किया गया, पूछताछ की गई, तो मुफाजिल हुसैन ने बताया कि योजना तो कुछ और है और बड़ा है, सिर्फ जैश-ए मोहम्मद तक लिमिटेड नहीं है। ये सारी चीजें जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में थे, या कहें कि उनके ही आतंकी ये लोग हैं। वहां से क्लू मिला डॉक्टर आदिल राथर का। जब डॉक्टर आदिल राथर के फरीदाबाद वाले कमरे में, एक धौज गांव है फरीदाबाद में, वहां 3 महीने पहले इसने किराए का कमरा लिया था। जब पुलिस वहां गई तो उसके होश उड़ गए। 14 बैग है, जो ट्रैवल बैग होता है ना, उन 14 बैग में विस्फोटक, अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 वहां बरामद होता है, AK-56 राइफल, 84 गोलियां, बम बनाने के अलग अलग सामान, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब बरामद हुए। और आसपास के लोगों को अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ सामान रखने आता था, वो रहता नहीं था। जब वहां से ये पता किया गया तो एक और नेटवर्क का खुलासा हुआ, और ये पूरा इतना मात्रा में है कि समझिए कि आधी दिल्ली को उड़ाया जा सकता है। इतना बड़ा विस्फोटक था ये। अगर ये दिल्ली में जगह जगह प्लांट किया जाए तो समझिए कि आधा दिल्ली को साफ कर सकते थे, इतना बरामद हुआ। ये कैसे आया है? वो तस्करी से आया है। इन लोग प्राइवेट गाड़ी करते थे किराए पे, और वहां से 2-3 गाड़ियां बदल के कश्मीर से तब यहां तक लाया जाता था, ताकि एक गाड़ी के बारे में अगर कोई खबर भी हो, किसी को न भी पता चल जाए, तब तक ये दूसरी गाड़ी बदल लेते थे। बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल। मैं फिर उस पे आप जो विस्तार से बता रहे हैं, उससे पहले मैं एक बार बागेश्वर धाम पदयात्रा के पड़ाव के बारे में अगर बात कर लूं, तो 9 नवंबर बल्लभगढ़, फिर 10 को पृथला के बंघोला, फिर 11 को पलवल, 12 को होंडल मंडी, फिर कोट 1 बॉर्डर, 13 को वेकमेट इंडिया, 14 को, 15 नवंबर को यादव हरियाणा ढाबा से जैत के राधा गोविंद जी मंदिर, और 16 को वृंदावन बांके बिहारी पहुंचने का ये पूरा रूट था। और इसी रूट के आसपास ये साजिशें रची गई। आप जो तीनों लिंक बता रहे हैं, सहारनपुर वैसे पहले से ही इस तरीके की गतिविधियों में बदनाम रहा है, अब फरीदाबाद, फिर साकेत वाला भी आपने मामला बताया। तो इस रूट से दूरियां इन सब की नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना। वही जगहों पे सारा कुछ था। और वहां मुझे लगता है कि जो अब तक जो शुरुआती क्लू मिले हैं, जब
ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारतीय फौज द्वारा, तो जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया और उसका एक पूरा समझिए कि उसका नर्व सेंटर को ही बर्बाद कर दिया। उसी वक्त जैश-ए मोहम्मद का चीफ जो था मौलाना मसूद अजहर, उसने कहा था कि हम भारत में कुछ बड़ा करेंगे, और मुझे लगता है वो बड़ा यही था जो करने की कोशिश कर रहा था। और जो रूट उनका प्लान ये था कि एक तो हम डैमेज करें विस्फोट करके, दूसरा ये था कि सांप्रदायिक दंगे होंगे, क्योंकि बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू यात्रा पे हमले का मतलब था कि कम्युनल पोलराइजेशन होगा यहां पे, और हो सकता है कि उकसाएं लोगों को कि ये करने के लिए, और जब विस्फोटक होता, लोग मारे जाते और आपस में कम्युनल टेंशन बढ़ता, तब उसका ये बदलाव पूरा हो रहा था। आप ध्यान से देखिए कि कहां कहां विस्फोटक बरामद हुआ और कहां कहां ये यात्रा है, तो वो पूरा ये था। तो इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही, अभी अब हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट टारगेट बाबा बागेश्वर की यात्रा ही थी, लेकिन जो रूट है बाबा बागेश्वर की यात्रा का, और मतलब टाइमिंग और रूट मैच कर रहा है दोनों, और समय भी मैच कर रहे हैं। 9 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक बाबा बागेश्वर की यात्रा है, और 7 नवंबर को पहला क्लू मिला था और वहां से वो पहला पकड़ा गया था। उसके बाद अलग अलग जगहों पे ये विस्फोटक बरामद हुआ। जगह जगह अटैक करने की योजना थी कि एक जगह अगर बच जाए तो दूसरी जगह ये करो, दूसरा बच जाए तो तीसरी जगह करो, कहीं ना कहीं तो हम सफल होंगे, ये था। और बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचाने की योजना थी उनकी। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि 3 आतंकी फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, और इसी इलाके में कहीं ना कहीं आतंकी होंगे वो, क्योंकि डॉक्टर आदिल राठौर तो अभी भी फरार है, वो पकड़ा नहीं गया। वो पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा कि अगला उसका कौन था, उसके नेटवर्क में। और यात्रा में देखिए, यात्रा में तो बड़े बड़े धर्मगुरु शामिल ही हुए, इसके अलावा संजय दत्त आपको दिखे, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया दिखे, इसके अलावा आपको शिखर धवन दिखे, टी राजा आए तेलंगाना से, और तमाम बड़ी हस्तियां इस यात्रा में शामिल हो रही थी। तो पंकज जी, जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं, भले हम अभी लिंक जोड़ रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि रूट मैच कर रहा है, टाइमिंग मैच कर रही है, तो यह था कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों पर भी अगर अटैक कर दिया गया तो अपना काम हो गया। जो पहलगाम में सक्सेस नहीं हो पाया हिंदू मुस्लिम किया जाना, वो यहां पर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है जो कि एक आशंका जो पुलिस एक और थ्योरी से जांच कर रही है, योगी के उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, समझिए कि ये कितना बड़ा दाग लगता उत्तर प्रदेश सरकार में। 2027 में चुनाव होने वाले हैं, 2025 के लास्ट में ये होता, तो उनको ये मतलब जो उनकी योजना थी वो बृहद योजना थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाया जा सकता था, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उनको पता था कि योगी आदित्यनाथ की कहां कहां रैली होने, पूरा उसका एक डेट शेड्यूल बरामद हुआ है इन आतंकियों के पास से। तो योगी जी की यात्राओं का शेड्यूल आतंकियों के पास क्या कर रहा था, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सिर्फ बाबा बागेश्वर नहीं, हम अलग अलग थ्योरी पे बात कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ निशाने पर थे? क्या बाबा बागेश्वर निशाने पर थे? क्या हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की साजिश थी? क्या दिल्ली के प्राइम लोकेशंस निशाने पर थे? क्योंकि जो फरीदाबाद आप देखिएगा तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, सहारनपुर देखिएगा तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर से लाके दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, खास करके डिफेंस इंस्टॉलेशंस की बात करें, जो रणनीतिक महत्व की जगह है, वहां धमाका कर उड़ाने की साजिश नहीं थी। कहीं ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा जो हमारा बिजनेस इंटरप्राइजेस है वहां पे ये कुछ कर सकते थे, क्योंकि बार बार एक नैरेटिव जो कि प्लांट किया जा रहा था इस पूरी यात्रा के दौरान या हाल फिलहाल में देखिएगा तो अडानी बहुत सारा ये चीज हो रहा है। तो हो सकता है कि उधर भी ये, क्योंकि भारत के इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं। ठीक है पंकज जी। फिलहाल जो सवाल पंकज जी ने उठाए, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस वक्त ढूंढे जा रहे हैं कि क्या बागेश्वर बाबा की पदयात्रा को टारगेट किया गया, क्या भारत की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए पूरी प्लानिंग हुई, क्या योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की यह प्लानिंग थी, क्योंकि 350 किलो आरडीएक्स मिलना, 2 AK-47 मिलना और तमाम कारतूस और विस्फोटक मिलना, यह इस बात की गवाही है कि बहुत बड़ी साजिश और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं इसमें कि जो बम बनाने का सामान सिर्फ आरडीएक्स की बात नहीं है, छोटी छोटी चीजों से कमरे में बम बनाने का सामान बरामद हुआ है कि जिसको कोई भी आतंकी बनाकर, और बहुत पोर्टेबल है वो, कहीं से उठा के मान लिया कि आपके हैंडबैग में या आपके टिफिन में कहीं भी जाके इस तरह उसको प्लांट करके रखा जा सकता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता। तो ये भी उनके पास पूरा फॉर्मूला कैसे बनाना है, ये सारा कुछ वहां पे था। वहां पे वायर मिला है, सर्किट से हो सकता है, रिमोट कंट्रोल मिले हैं, हो सकता है कहीं रिमोट से धमाके की योजना हो।
तो ये बहुत बड़ा खुद को भी उड़ाने की साजिश हो सकती है। बहुत हो सकता है ये, इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस अभी फिलहाल इस मामले में फूक फूक के कदम रख रही है और एक समग्र जांच की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारे आतंकी फरार हैं। इस नेटवर्क का पर्दाफाश होना भी बाकी है। ठीक है, बाकी हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब सकुशल यात्रा हो। बाकी पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। तमाम सवाल हैं, उन सवालों के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। बाकी पुलिस की तरफ से कोई अपडेट आएगा, प्रशासन कुछ भी बताएगा, इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर कुछ खुलासा करेंगी तो वो खबरें आप तक जरूर पहुंचेंगी। फिलहाल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। बाकी एनएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnf.com पर भी जाकर आप देश और दुनिया की खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।